हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फैबुलस कॉर्नर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही टेस्टी मूंग दाल लड्डू और पिन्नी की रेसिपी। इस विंटर में और स्पेशली बसंत पंचमी पर आप इन्हें ट्राई कीजिएगा। आपकी फैमिली में सबको बहुत पसंद आने वाली है और हेल्थ बेनिफिट्स तो इसके हैं ही। आप चाहें तो ये ग्रीन साबुत मूंग से भी बना सकते हैं। मैं बना रही हूँ येलो मूंग से, क्योंकि ग्रीन मूंग से बनाते हैं स्वाद में कोई फ़र्क नहीं आएगा, बस कलर थोड़ा ग्रीन ग्रीन आता है, तो मेरे बच्चे उन्हें नहीं खाते हैं, इसलिए मैं येलो मूंग से बना रही हूँ। मूंग दाल को अच्छे से धोकर इस तरह से स्ट्रेनर में रखिए या किसी कपड़े पर डालकर सुखा लीजिए। ये देखिए 20 से 25 मिनट बाद ये दाल हमारी इतनी ड्राई हो चुकी है। लेकिन पहले हम इसे ड्राई रोस्ट करेंगे, क्योंकि आगे हमें इसका आटा बनाना है और इस तरह तो इसका पाउडर तो नहीं बनेगा, लेही बन जाएगी, तो इसलिए हल्का सा इसे ड्राई रोस्ट करेंगे। ज़्यादा भूनना या कलर देने की ज़रूरत नहीं है, बस इसका मॉइस्चर उड़ जाए, ये इस तरह से खिली खिली लगने लगे कि आटा बनाए तो वो चिपके नहीं। ये देखे पूरा ऐसे जैसे मार्केट से दाल लाते हैं उतना ड्राई हो गया है। अब हम इसे ठंडा कर कर पीस लेंगे। ठंडा कर कर पीसना है, क्योंकि गरम गरम जब हम पीसते हैं तो उससे क्या है, उसमें गांठें पड़ जाती हैं और आगे पिन्नियाँ बनने में मुश्किल होती है। जब तक दाल ठंडी होती है मैं काजू और बादाम को देसी घी में रोस्ट कर लूँगी। आप चाहें तो और भी नट्स सीड्स डाल सकते हैं, पर इसमें स्पेशली ये दोनों चीज़ें तो ज़रूर जाती हैं। आप अपनी पसंद के नट्स सीड्स बढ़ा या घटा सकते हैं। मैंने बादाम और काजू को देसी घी में अच्छे से गोल्डन ब्राउन करने तक रोस्ट कर लिया है। दाल मेरी पूरी ड्राई हो चुकी है। अब हम दाल का बिल्कुल महीन पाउडर बनाएंगे। इसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए अच्छे से इसे छान लीजिएगा। और अगर थोड़ी बहुत गांठें रहती हैं, जैसे बहुत माइनर सा दाना रहता है, तो उससे पिन्नी का स्वाद बढ़ता ही है, कम नहीं होता। और इसमें देसी घी काफ़ी मात्रा में जाता है, तो पहले थोड़ा थोड़ा करके हम देसी घी डालेंगे, क्योंकि अगर ज़्यादा देसी घी हो जाता है तो बाद में लड्डू बनाने में डिफ़िकल्टी होती है। तो थोड़ा सा मैंने देसी घी डाला है। उस देसी घी में अच्छे से मैं मूंग दाल को रोस्ट करूँगी। अब धीरे धीरे करके हम इसमें ज़रूरत के हिसाब से घी डालते जाएंगे। आप मेल्ट करके डालिएगा। मैं तो क्या है ना, कैमरा इधर से उधर शिफ्ट करने में ऑलरेडी बहुत टाइम जाता है, तो इस तरह से मेरा घी जमा हुआ था वही डाल दिया और विद इन 2 सेकेंड्स में ये मेल्ट भी हो जाता है। तो बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पर घी डालकर हम इसे अच्छे से भूनते रहेंगे। यहाँ मैंने एक बार और यानी कि 3 बड़े चमचे मैंने अभी तक इसमें घी डाल दिया है। और देखिए अब ये पूरा जैसे मॉइस्ट जैसा लग रहा है, लेकिन स्टिल बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो 1 चमचा घी मैं और डालूंगी। टोटल 4 बड़े चमचे मैंने इसमें घी अभी तक डाल दिया है। दाल बहुत ज़्यादा घी एब्जॉर्ब करती है। और ये देखिए इस तरह से हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर धीरे धीरे चलाते हुए भूनते रहेंगे। लगना नहीं चाहिए, नहीं तो स्मेल अजीब हो जाती है। और अब ये देखिए घी इस तरह से इसमें बाद में छूट जाता है। इस लेवल पर आकर आप अगर इसका हलवा बनाना चाहते हैं तो यहाँ चाशनी डालकर या पानी और चीनी डालकर मूंग दाल का हलवा भी बना सकते हैं। तो बेसिक मेथड जो होता है मूंग दाल हलवे का, पिन्नी का, लड्डू का सेम होता है। हम लोग लड्डू बोलते हैं, हमारे इधर लड्डू बोलते हैं इसे मूंग दाल के, लेकिन पंजाब में और जब हम जम्मू में रहते थे तो इसे मूंग दाल की पिन्नियाँ बोली जाती थी। रेसिपी सेम ही होती है, रेसिपी में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। अब मैंने बादाम और काजू को बिल्कुल बारीक से पीस लिया है। आप चाहे तो चॉप कर भी डाल सकते हैं। मेरे बच्चे नटी फ्लेवर पसंद नहीं करते, उनके मुंह में बाइट्स आती हैं तो उन्हें खाने में अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं सभी रेसिपी में ड्राई फ्रूट्स को पाउडर फॉर्म में ही यूज़ करती हूँ। अब ये देखिए अच्छे से ये भुनकर तैयार हो गई है दाल। अब हम इसे निकाल कर ठंडा कर लेंगे। हाथ छूने से बस गरमाई हो उसमें इतना कि हाथ से हम छू सकें, इतना गर्म हमें रखना है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ बूरा शुगर। आपके पास बूरा शुगर नहीं है तो आप पिसी हुई चीनी भी डाल सकते हैं। मीठे का स्वाद आप अपनी हिसाब से कम और ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 2 कप के करीब दाल ली थी और 1.5 कप के करीब इसमें चीनी डाली है। आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं। अब हम इसे अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेंगे। और बूरा का जो स्वाद आता है ना, वो मिठाइयों में एक क्रिस्पीनेस देता है, दानेदार बनाता है मिठाइयों को। सबसे पहले मैं बताती हूँ पिन्नी किस तरह बनाते हैं। इस तरह से उंगलियों से दबाते हुए मतलब बेलन जैसी आकार में हम इसे बनाते हैं। देखिए इस तरह से उंगलियों के प्रिंट आ जाते हैं ना, तो ये हो जाती है पिन्नी। जम्मू में बहुत खाई हैं मैंने, जब हम जम्मू में रहते थे तो पिन्नियाँ, मूंग दाल की पिन्नियाँ बहुत पसंद है। और इस तरह से कोई भी अपनी पसंद के नट्स या कटा हुआ बादाम उंगलियों पर रखिए और फिर इसे दबा दीजिए, तो ये तैयार है हमारी पिन्नी। यही इसी शेप में पिन्नियाँ अधिकतर मिलती हैं। दूसरी शेप ऐसे होती है कि आप लड्डू की तरह इसे बनाइए,
अच्छे से छोटे साइज़ के मैं बना रही हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे ज़्यादा मीठा एक बार में नहीं कंज्यूम करते और इस तरह का मूंग दाल का तो उतना नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए मैंने छोटी छोटी ही पिन्नियाँ बनाई हैं। पहले लड्डू की तरह इसे शेप दे दीजिए। अब हम इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट या नट्स लगाकर उसे हल्के से प्रेस कर देंगे, सिंपली जिस तरह से पेड़ा बनाया जाता है। तो ये भी एक पिन्नी की फॉर्म होती है, इस तरह से भी पिन्नियाँ मिलती हैं और ये वाली मुझे स्पेशली बहुत ज़्यादा पसंद है। अब हम इसके सिंपली लड्डू बना लेंगे। तो आपको कौन सी शेप पसंद आई है, आपके घर में कौन सी ज़्यादा खाई जाती है, लड्डू बोलते हैं या पिन्नी बोलते हैं, तो मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि जम्मू में तो इसे पिन्नी बोलते थे और हमारे यहाँ पर नॉर्थ में इसे बोलते हैं मूंग दाल के लड्डू। रेसिपी सेम होती है और बेस हलवे का भी सेम होता है। अगर आप हलवा बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह से बेस में आप लिक्विड मिला दीजिए, चाशनी मिला दीजिए, तो मूंग दाल का हलवा भी बहुत ही पसंद किया जाता है। अब डेकोरेट कीजिए इन लड्डुओं और पिन्नियों को मन चाहे नट्स और ड्राई फ्रूट्स के साथ। विंटर्स में इस तरह की चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए, क्योंकि विंटर्स का खाया पूरे साल तक लगता है और डाइजेस्ट भी अच्छे से होती हैं। और पिन्नी स्वादिष्ट तो होती ही हैं, हेल्थ बेनिफिट्स भी इनके काफ़ी होते हैं। देसी घी है, दाल है, बहुत अच्छे होते हैं ये हेल्थ के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो बसंत पंचमी पर इन लड्डुओं को ज़रूर बनाइएगा और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय और लड्डू ज़रूर ट्राई कीजिएगा।